सारे फ्लेवर वहां पर पड़े हुए थे। ये देख ले खुद, आप आगे सुनिएगा, देखिए वो क्या कहता है, सारा कुछ ये क्या है, ये क्या है। इस बीच में इन्होंने काम कर लिया। अरे वाह, नहीं भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कुछ भी हो, जैसा कि क्लियर कह रहा हूँ कि सेफ्टी कहाँ से आया, क्यों आया। सेफ्टी कहाँ से आया, देखा, क्लियर कह रहा हूँ, सेफ्टी। तो सेफ्टी किसे कहते हैं, फिजिकल रिलेशन में सेफ्टी कहते हैं कॉन्डम्स को। आगे चले। आया। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर रुकिए ना थोड़ा सा। चलो भाई, वो कहता है रुकिएगा जरा, मैं टिश्यू पकड़ लूं। ओ खोती दे, बच्चे हो, एडे तुसी ढिले हो हैं। शिव जी की तरह आपका नाड़ा भी ढीला, और कृष्णा जी की तरह आपका भी पानी फटाफट गीला। कहते हैं एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, हाँ कम पे आ गया जो, रुकिएगा, हाँ बेड़ा गर्क हो गया है, रुकिएगा। रोकते हैं तुमको। एक ऑडियो आपने सुन ली, अब आपको पता चला कि मैं क्यों एक्स मुस्लिम मूवमेंट को भड़वागिरी मूवमेंट कह रहा था। अभी भी नहीं आपको पता चला, आपको ये क्लाइमैक्स और आगे जाकर खुलेगा, अभी बात रुकी नहीं है। आगे चलें, अगली एपिसोड आपके सामने किस तरीके पर बात चल रही है, जरा चेक करें। अच्छा देखिए, कॉल आते कॉल आता है एक, जरा चेक करें। आते हैं और आप 1 घंटा बात करते हैं। आजाद ग्राउंड बेसिकली जब समीर को मिलने के लिए गया था, तो उस वक्त जो घटनाएं वहां पर घटी, तो आजाद ग्राउंड ये बता रहा है। तो जरा तवज्जो से अब आप सुने कि उधर हो क्या रहा था उस कंजरखाने में, जरा देखें। देखिए, कॉल आते हैं और आप 1 घंटा बात करते हैं। तो मैं तो, मेरे अंदर कमीनापन है, तो मैंने पूछा कॉल किसका था। कहता मेरे अंदर ये कमीनापन है, वो तो हमें पता है, तेरी शक्ल से नजर आ रहा है, तुझे ये बोलने की जरूरत है। तेरे मुंह पे बोल्ड अटैलिक टेक्स्ट फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है कि तू कमीना है और तेरे अंदर ये खबासत है। बुड्ढे, तुझे बोलने की जरूरत है? तेरे तो थोबड़े से थपकती है ये चीज, कमीनगी। हाँ, कहता है जी मैं, मेरे अंदर थोड़ा है, बता के बड़ा एहसान किया है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो बाबू। आगे चले। बोले आपकी बहू का था। आपकी बहू का था। लो भाई लो, ये हिंदुस्तान की सारी महिलाएं ये आजाद ग्राउंड की बहू हैं। यार कमाल है, हैं? ये अच्छा सुसर बना हुआ है। जय देवी का सुसर ये तो नहीं था कहीं, क्योंकि वो कहती थी मेरा सुसर, मैं रात को पानी पीने उठी पीछे से उंगली कर रहा था, उंगली ही ओहो कमर में, कि भाई मुझे भी पानी दे दो। ये सुसर कहीं ये तो नहीं था। यार कमाल है, हद्दी होगी है इनके गंदेपन की। आगे चले। तो मैंने साफ बोल दिया कि ये वो बहू नहीं है, ये बिना बच्चे वाली बहू है। हाँ, ये वो बहू नहीं है, बिना बच्चे वाली बहू है। यार ये कौन किस किस किस्म की बहू है? हमने तो डिक्शनरी में एक ही बहू पढ़ी है, जो आपके बेटे की बीवी होती है वो आपकी बहू होती है। ये वो बहू नहीं है, ये कल वाली नहीं है, ये बासी है, ये ताजी है, ये फ्यूचर की है, ये पास्ट की है जी, ये पटना की है, ये झारखंड की है, ये यूपी की है, ये गुजरात की है, ये राजस्थान की है, ये दिल्ली की है। ओ खोते दे खुरो, कर की रहे हो हिंदुस्तान दे विच? इन्होंने अग ला के सटो यार बाहर, हैं? इन भड़वागिरी करने वालों को इन्होंने क्या तमाशा लगाया हिंदुस्तान के अंदर? यार गंद गंद कर दिया है, घूम घूम कर दिया है, हैं? पलीत किस्म के लोग हैं ये, पलीदगी इनके अंग अंग से टपक रही है इस मूवमेंट के। मैं आपको बताऊं, पलीदगी की इंतहा। यार कमाल है। आगे चलें। क्योंकि इतनी देर में अपने बच्चों का जिक्र नहीं, तो नहीं, उम्मीदवारी में है, बस उम्मीदवारी में है। वाह यार, कैंडिडेट, यानी बहू टू बी, बहू टू बी, ये बहू बनने वाली है। अच्छा आगे चलें। यार नीचे मुझे कुछ कह रहे हैं हमारे किसी भाई वरुण खत्री के ऊपर। भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं माजरत चाहता हूं। कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूं, वो कहते हैं किसी के ऊपर अटैक। मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे क्या पता चले? कुछ लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं, तो हम कैसे इस चीज के ऊपर करें? तो आप जानने से पहले खफा ना हो जाएगा, इतने ज्यादा सेंटी और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, ठीक है? जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, अभी तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है मेरा भाई? बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, सुने जरा। अच्छा, अभी उम्मीदवारी में अभी चल रहा है वो भी। अभी ये बहू आपकी बनी नहीं है पप्पा जी, ये उम्मीदवारी के अंदर है। आगे चलें जरा। वो भी एग्री है, मैं भी एग्री। अच्छा, बात नहीं यार, पहली वाली को आजाद। अच्छा एक बार मैं पूरा नॉन स्टॉप सुना देता हूं, जरा चलने दें इसको, ताकि लोग तंग ना हो। पहले इसको सुनने दें, एक बार जरा चलने दें तेजी के साथ, सुने जरा। 2 मिनट किया है, जरा इसको सुन लें। वाकई सही कहा है, मैंने कमेंट देखा किसी का नीचे, वो कह रहा है एक बार जरा फ्लो में चलने दें, क्योंकि इसकी आवाज ठीक है तो मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं है। ये बात अच्छी की भाई ने, तो इसको मैं मुकम्मल शुरू से 2 मिनट की आपको सुनाता हूं।
देखिए कॉल आते हैं और आप 1 घंटा बात करते हैं, तो मैं तो मेरे अंदर कमीनापन है, तो मैंने पूछा कॉल किसका था? बोले आपकी बहू का था। तो मैंने साफ बोल दिया कि ये वो बहू नहीं है, ये बिना बच्चे वाली बहू है। क्योंकि इतनी देर में अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। तो नहीं, उम्मीदवारी में है बोले। अच्छा, अभी उम्मीदवारी में अभी चल रहा है, वो भी एग्री है, मैं भी एग्री। अच्छा, तो बात नहीं यार, पहली वाली को आजाद कर दो, फिर इनसे कर ले। अब एक तो बात से होता है साहब, मैंने पानी का मसला था, पानी की बोतल ला, ये ठंडे की बोतल था, मैं खर्च अपना खुद का तो इनका भी और मेरा भी मैं खुद ही कर रहा था, क्योंकि मेरे पास थे उतने। अच्छा, तो दूसरी बार जब कॉल आया, फिर लंबी बात होने लगी और मैंने उस पर भी गौर किया, तो वो पहली वाला अंदाज नहीं था, अलग से अंदाज था, अंदाज चेंज था। फिर मैंने सवाल किया कि भाई अब किसका फोन था? यहाँ रोक के मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूँ। 2 दफा कॉल्स आई हैं, दोनों दफा अंदाज चेंज था। तो ये कमीना इंसान जो खुद कह रहा है मेरे अंदर कमीनगी है, बगैरती इसके अंदर है, बुढ़ा, ये कहता है कि मैंने उससे पूछा यार पहले कॉल डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है, तो ये कौन है? पहले तो तुमने कह दिया उम्मीदवार है बहू बनने की, ये कौन है? आगे तो बोले आपकी बहू का। मैंने बोला ये भी बिना बच्चे वाली तो है, लेकिन वो पहले वाली नहीं है, ये तो ये भी उम्मीदवारी में है। लो जी, बड़वागिरी अपने पीक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। दूसरी, आगे चले। अरे दो, अच्छा, अरे दो, हाँ दो, रो बैठ के, तरसता रहे, हाँ, तरसी हुई आत्माएं हैं। तो मैंने बोला सर, मैं एक बार बोलूं कि बेटा एक है मेरा, बहू कितने ही, तब बता दो मेरे को, कंफ्यूज। आजाद ग्राउंड उसे कहता है भाई बेटा मेरा एक है, बहुएं कितनी सारी हैं, मुझे ये बता दो, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तूने क्या उनका जहेज तैयार करना था? है नहीं, तेरा काम क्या था पूछना? है और तू है कौन? तेरी औकात क्या है? क्यों पूछ रहा है उसको? जो मर्जी वो करे, ठीक है, वो भड़वा है, ठीक है, मान लिया। तो क्या तू भड़वे की उधर जाके घर में जाके रुका हुआ है? और ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ना, भड़वा, ये इसने यूज किया है, हाँ, इसीलिए मैंने स्ट्रीम का नाम रखा है। मैंने आपको कहा है पहले, मैं सबूत के अलावा बात नहीं करता। जरा दोबारा सुने। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट सर, तो बोले आपकी बहू का। मैंने बोला ये भी बिना बच्चे वाली तो है, लेकिन वो पहले वाली नहीं है, ये तो ये भी उम्मीदवारी में है। अरे दो, अच्छा, तो मैंने बोला सर, मैं एक बार बोलूं कि बेटा एक है मेरा, बहू कितने ही, तब बता दो मेरे को, कंफ्यूज हो रहा। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट सर, उनकी जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं असली के, जो है ये जो अयाशी कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चे उनके हैं उन पर ध्यान मतलब देख के उनसे बात करते देखा कभी आपने? हाँ, एक बार 2 बार नहीं, कई बार उधर से कॉल आते थे, बातचीत होती है, तो मेरी उनसे बात हो चुकी है। अच्छा, आजाद ग्राउंड की समीर की जो ओरिजिनल वाइफ है, ठीक है, उस बेचारी के साथ जिसको छोड़ के ये रंग रलियां और भड़वागिरी कर रहा है, उसके साथ आजाद ग्राउंड की बात हुई है। वो ये कह रहा है न सिर्फ मेरी उनसे बात थी, बल्कि उनके गर्लफ्रेंड से भी मेरी बात हुई। हाँ, समीर की सिर्फ बीवी से बात नहीं हुई, बल्कि समीर की जो गर्लफ्रेंड्स थी, जो आई लव यू कहती थी और समीर उनकी टांगे उठा लेता था, जो लाइव स्ट्रीम के अंदर हिंदू लड़कियां नीचे बैठी होती हैं इन एक्स मुस्लिम्स की मूवमेंट की स्ट्रीम के नीचे, उन सबको इन्होंने पेला हुआ है, ये जो बैठी होती है नीचे। हाँ, जो इनके हत्थे या जो इनकी लोकेशन के करीब है, उन सबको ये पेल के बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, अच्छा, तो उसने कहा कि जनाब आप क्यों उनसे बात? उसने कहा जी मेरी बात हुई है। अब क्या बात हुई है, जरा सुनिएगा। अच्छा, तो मैंने उनकी बीवी से वादा किया था कि जब तक मैं इसके पास हूँ, मैं इसको फोर्सफुली ये बात पर तैयार करूंगा कि 24 घंटे तो भी आपको कॉल करे। वो बोले कॉल ही नहीं लगाते मेरे को। तो मैं गलत कर रहे थे मेरे भाई, आप जिसका हक है उसको कॉल क्यों नहीं करते? आप जिसका हक नहीं है उसको तो घंटों से आप कॉल कर रहे हैं। हाँ, यहां दूसरी ऑडियो खत्म हुई। यहां देखने की बात यह है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का चैंपियन समीर भड़वागिरी करते हुए आगे आपको दिखाई देगा, मगर यहां से किस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टोरी आगे बढ़ रही है। बढ़ते हुए आजाद ग्राउंड ये बता रहा है कि जब वो उनको मिलने के लिए गया तो कैसे वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा और दूसरी औरतों को टाइम दे रहा है। इससे क्या पता चला आपको? इन ऑडियो से इसका ये झूठ करना मकसूद, एक्सपोज करना मकसूद था
कि जब ही लोग इससे अब पूछ रहे हैं तो कहता है मैं तब मुसलमान था। कहता है जब मैं वो काले करतूत किया करता था तब मैं मुसलमान था, अब तो मैं मुसलमान नहीं हूं, अब तो मैं इंसानियत का मानने वाला हूं, मैं बेहतर हूं। तो ये सारे काले कांड कहता है जब मैं किया करता था तब मैं मुसलमान था। और लानत तेरे झूठे के ऊपर, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम के खिलाफ भौंकने में तुम इस कदर गिर चुके हो कि इस्लाम को बदनाम करने का कोई मौका तुम हाथ से जाने नहीं देते। और कहता नहीं मैं मुसलमान था। तो ये आजाद ग्राउंड जो तेरा अब्बू है, ये तब तो मुसलमान था जब ये तेरा अब्बू तेरे पास आया था, हैं? अब आगे सुने, अगला पार्ट आपके सामने आने लगा है, 1 मिनट की है, ये भी आप सुने और इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि जहां कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ मैं तबसरा करूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा। चलें जी। इस चीज को नहीं देखते। बस मैंने बोला यार तुमको क्यों, तो बोले ये मेरा बिजनेस है यार, बोले 20-25। हाँ, हुआ कुछ यूं कि आजाद ग्राउंड जब समीर के पास था तो उसने देखा ये बड़ी लड़कियों से बात कर रहा है और मोबाइल पे बिजी रहता है। ठीक है, मोबाइल पे बिजी रहता है। तो उसने पूछा ये क्या करते हो? उसने कहा एक ऐप चलाता हूं और इस ऐप के ऊपर कुछ लड़कियां जो बेरोजगार होती हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर इजी मनी के लिए, पाकिस्तान के अंदर भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ इजी मनी के लिए लड़कियां बड़े गलत काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है कि लड़कियां यहाँ पर गलत काम कर रही हैं ऐप्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और इस तरह की जो एप्स हैं, बीगो वगैरह या जो दूसरी लाइव एप्स होती हैं, वहां रूम्स बने हुए हैं प्राइवेट, वहां पर वल्गैरिटी, न्यूडिटी दिखाई जाती है। फिर कुछ ओनली फैंस के पेज बनाए जाते हैं जिसके अंदर ये $5-5 में, $1-1 में अपनी नंगी तस्वीरें दिखाती हैं। उनकी एक बड़ी मिसाल तो वो सरकारी टाइप किस्म की औरत भी हैं, सरकारी तवाइफें। तो वो उस किस्म की औरतें भी हैं कि जो पैसे दिखाकर अपना तौलिया गिराती हैं या पैसे दिखाकर उठ के नंगी होकर घूमकर दिखाती हैं। इस तरह की गंदी जो औरतें हैं, वो औरतें वहां पर धंधा करने के लिए आती थी। तो प्रोस्टिट्यूशन जो है वहां पर की जा रही थी। ठीक है, और ऐप का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने जो बता दी हैं वो चूंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स है, मैंने उनका जिक्र किया, मगर चूंकि ये डीप जो एप्स हैं इनका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि गंदी एप्स हैं, वहां धंधा होता है, बड़वागिरी होती है ना, लिटरल वर्ड, लिटरली, ठीक है ना, सीरियसली और एन ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि वहां पर बड़वागिरी होती है। अब आपको वो ऑडियो मेरी याद आएगी जो स्टार्ट में मैंने रिकैप करने के लिए आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि आजाद ग्राउंड ने यह कहा कि मैं समीर से अलग इसलिए हुआ कि वो जो बिजनेस कर रहा है अगर मेरा सगा बेटा भी करता होता तो मैं उसकी लाश पे ना आता। ये क्यों कहा था? अब आजाद ग्राउंड ने क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि आजाद को मिलकर पता चल चुका था कि ये ऐप भड़वागिरी की ऐप है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक पिंप है, दलाल है, दल्ला, जिसे दल्ला कहते हैं, जिसे कंजर कहते हैं, जिनको कंजर, दल्ला, दलाल, भड़वा, पिंप कहते हैं, ये वो शख्स है समीर। और इनकी पूरी की पूरी मूवमेंट अब इसी काम के ऊपर लगी हुई है, पूरी की पूरी मूवमेंट। ये आस्ते आस्ते खुल जाएंगी चीजें, मैं आपको बता रहा हूं, आगे बढ़े। तो ये कहा गया कि ये ऐप यूज किया करता था और इस ऐप यूज करते हुए जब आजाद ग्राउंड ने इससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो कहता है ना मैं बड़ा कमीना हूं, मैं पूछता रहता हूं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ कमीनगी, जब इसने समीर से पूछा कि ये क्या चक्कर है, तो समीर ने बताया कुछ महिलाएं हैं बेचारी बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको नौकरी दिलाने के लिए यहां आ जाते हैं। अब ये कब की बात है? जब ये एक्स मुस्लिम हो चुका हुआ है और झूठ क्या बोलता है कि मैं तब मुसलमान था। अरे बेगैरत इंसान, सच बोलना, बेगैरती करनी है तो सच बोल। ये क्या बात हुई कि बेगैरत भी बनना है और झूठ भी बोलना है? सच बोल, तब गैरत खा, थोड़ी सी इतनी गैरत खा, सच बोल। तू उस वक्त एक्स मुस्लिम था जिस वक्त तूने ये गंदे काम शुरू किए और तूने इस्लाम छोड़ा इसलिए है, ये याद रख, ये याद रखो, इसने इस्लाम छोड़ा इसलिए है क्योंकि इस्लाम इसके ऊपर इन कंजरपने की और बेगैरतियों की वजह से पाबंदी लगाता था। इस्लाम ये कहता था कि ये गलत ना कर, फाशी ना फैला, ये बेगैरती ना कर, इस्लाम ये सिखाता था। मगर इसने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ा कि इसको ये कंजरपंथी और भड़वागिरी करनी थी, इसने इस्लाम इसलिए छोड़ा। ये है हकीकत बात, हकीकत बात। हाँ, आगे चले। इस ऐप के ऊपर तबसरा करते हुए उसने क्या कहा, जरा सुनिएगा। ये मेरी होस्ट है। तो उन्होंने बोले कि नहीं 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 नहीं, वो अलग है, ये जो है ना ये लड़कियां नहीं है।
तो देखिए कॉल आते हैं और आप 1 घंटा बात करते हैं, तो मैं तो मेरे अंदर कमी नहीं, ये था, ये वाला अगला क्लिप था, ये सुने। तो उन्होंने बोले कि नहीं 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 वो अलग है, ये जो है ना ये लड़कियां नहीं है, ये मेरी होस्ट है, ये मेरी होस्ट है। होस्ट क्या होता है? अब मैंने बोला ये होस्ट क्या, तो ये एजेंसी है। बोले इसमें हमारे पास जो लड़कियां सर्विस को आती है, नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार है, तो मैं ये एजेंसी की रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। तो मैंने बोला काम क्या होता है इससे? कुछ भी नहीं। बोले ये बैठते हैं, जो लोग भी कॉल करेंगे, चैट करेंगे, बात करेंगे, तो इससे बात करते हैं, तो उसमें बोले उनको भी कुछ तनख्वाह मिल जाती। अच्छा, ये जो नीचे कुछ लोगों की पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, इनको ब्लॉक कर दें। ठहरे जरा, मैं खुद इनको करता हूँ, रुके मैं आता हूँ। ये जो मुझे 2-3 आईडी नजर आई है ना, इनको पहली सटे में ब्लॉक करूं ताकि इनसे लोग इबरत पकड़ें। 1 मिनट, किधर गई है? एक ही है, इसको मैं मॉडरेटर से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मॉडरेटर से रिमूव हो गए, और इनको भी टाइम आउट कर देते हैं। अच्छा, और कौन है? ये है, इसको भी हम टाइम आउट कर देते हैं, ठीक है, चलें, जा सकते हैं। आगे बढ़े, सुने जी। जाती है, अपने को भी मिल जाता है। तो मैंने बोला यार उनको मिलता है, अपने को मिलता है, जो कॉल कर रहा है तो उसका क्या है? तो बोले उसको 4,000, 5,000, 7,000 का रिचार्ज मारना पड़ता है। अरे हाँ, देखें देखें देखें, तवज्जो कीजिएगा। यहां पर भड़वागिरी की डेफिनेशन और डिटेल, द डेविल इज इन द डिटेल्स। हाँ जी, द डेविल इज इन द डिटेल। सुने जरा। 7,000 का रिचार्ज मारना पड़ता है। तो मैंने बोला काम क्या होता है इससे? कुछ भी नहीं। बोले ये बैठते हैं, जो लोग भी कॉल करेंगे, चैट करेंगे, बात करेंगे, तो इससे बात करते हैं, तो उसमें बोले उनको भी कुछ तनख्वाह मिल जाती है, अपने को भी मिल जाता है। तो मैंने बोला यार उनको मिलता है, अपने को मिलता है, जो कॉल कर रहा है तो उसका क्या है? तो बोले उसको 4,000, 5,000, 7,000 का रिचार्ज मारना पड़ता है। अरे सर जी ये तो वो बिजनेस है। तो मैंने बोला चलो मार दिया रिचार्ज, सामने वाले ने, मेरे दूसरे बेटे ने मार दिया रिचार्ज 5,000 का। अब आपको मिल गए थोड़े और आपकी होस्ट को मिल गए थोड़े, रिचार्ज मारने वाले का क्या है? उसका कुछ नहीं है। बोले भाई वो तन्हाई दूर करने के लिए कॉल कर रहा, बोले और क्या होना उसको। हाँ जी, अब समझ आई मेरे स्ट्रीम का टाइटल कि एक्स मुस्लिम्स की भड़वागिरी। ये भड़वागिरी नहीं तो और क्या है? मुझे बताओ, मुझे बताएं। हैं जी, अंदाजा करें। एक ऐप चला रहा है, उस ऐप में लड़कियों को ये घेर कर लाता है और वहां लाकर कुछ दलों के साथ मिलकर ये भड़वागिरी करते हुए उन लड़कियों के नाम पर पैसे कमाता है और उनकी नंगी तस्वीरें, उनका नंबर शेयर करने के लिए ये पैसे मंगवाता है। और क्या कहता है कि जी ये काम मैं तब करता था जब मैं मुसलमान था। ना 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 ना, अल्लाह का कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अलैहिस्सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह से बेहतरीन कोई फैसला करने वाला हो सकता है? अल्लाह को पता था कि जो तेरी औकात और तेरे करतूत हैं, तेरे जैसे पिल्लों और तेरे जैसे भड़वों की इस्लाम के अंदर जगह ही नहीं थी। तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम ने तुझे ठुड्डा मार के बाहर निकाला है, ये याद रखना। ये आज तेरी बात पता चल गई है कि तुझे इस्लाम ने कैसे निकाला है। दोबारा सुनिए ये ऑडियो, आपने जरूर सुनी है, दोबारा एक बार तेजी से। तो उन्होंने बोले कि नहीं 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 वो अलग है, ये जो है ना ये लड़कियां नहीं है, ये मेरी होस्ट है, ये मेरी होस्ट है। होस्ट क्या होता है? अब मैंने बोला ये होस्ट क्या, तो ये एजेंसी है। बोले इसमें हमारे पास जो लड़कियां सर्विस को आती है, नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार है, तो मैं ये एजेंसी की रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। तो मैंने बोला काम क्या होता है इससे? कुछ भी नहीं। बोले ये बैठते हैं, जो लोग भी कॉल करेंगे, चैट करेंगे, बात करेंगे, तो इससे बात करते हैं, तो उसमें बोले उनको भी कुछ तनख्वाह मिल जाती है, अपने को भी मिल जाता है। तो मैंने बोला यार उनको भी तनख्वाह मिल जाती है और अपने को भी मिल जाता है। हराम खाने वाला, ये चेक करें। उनको मिलता है, अपने को मिलता है, जो कॉल कर रहा है तो उसका क्या है? तो बोले उसको 4,000, 5,000, 7,000 का रिचार्ज मारना पड़ता है।
अरे सर जी ये तो वो बिजनेस है। तो मैंने बोला चलो मार दिया रिचार्ज, सामने वाले ने, मेरे दूसरे बेटे ने मार दिया रिचार्ज 5,000 का। अब आपको मिल गए थोड़े और आपकी होस्ट को मिल गए थोड़े, रिचार्ज मारने वाले का क्या है? उसका कुछ नहीं है। बोले भाई वो तन्हाई दूर करने के लिए कॉल कर रहा, बोले और क्या होना उसको। सुन लिया। अब अगली ऑडियो सुने। 30,000 मुझे इससे मिल जाते। मैंने बोला टारगेट बताओ ना। जब आजाद ग्राउंड को यह पता चला कि ये दल्ला भड़वागिरी कर रहा है, तो आजाद ग्राउंड ने सवाल किया कि कितने कमा लेते हो, ये छोटे मोटे प्रोग्रामों और कंजर खानों से कितना कमा लेते हो समीर? तो समीर ने आगे से क्या जवाब दिया, आजाद ग्राउंड आपको बताता है। मैंने बोला यार तुमको क्यों? तो बोले ये मेरा बिजनेस है यार। बोले 20-25 हजार मुझे इससे मिल जाते हैं। मैंने बोला टारगेट बताओ ना, होना कितने आपको? अब इसके फिर मैंने रजिस्टर लिया, रजिस्टर नहीं था इनके पास, मैंने मार्केट गया खरीद के लाया रजिस्टर। उस पर लिख दिया कि आपने 1 महीने में यूट्यूब को कितना टाइम दिया। अच्छा, यहां ना एक और राज खुलना है, मैं आपको बताऊं, मैं तब बताऊंगा जब वो बात आएगी, मगर ये सुन ले जरा कि कितने पैसे कमाता है। 20-25 हजार ये उस भड़वागिरी से अलग कमाता है, उन औरतों की दलाली करके। चले आगे। 1 महीने में आप सोए कितना? 1 महीने में आपने आपकी जो एजेंसी है जिसपे आपकी कमाई हो रही है उसको कितना टाइम दिया? तो जनाब 24 घंटे में 8 घंटे में उनके सोने के निकाल दिया, 2 घंटे डेली तो नहीं कर रहे थे स्ट्रीम, लेकिन 2 घंटे स्ट्रीम के भी निकाल दिया, 10 घंटे हो गए। बाकी के 15 घंटे आप क्या कर रहे हो? 14 घंटे क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं ये? क्यों धोखा दे रहे लोगों को? आप स्ट्रीम के बाहर तो आधा घंटा भी ये इसके ऊपर नहीं दे रहे, नॉलेज के ऊपर, बल्कि स्ट्रीम करने के टाइम तक भी आप किसी चीज को नहीं देखते। बस सामने वाला बनी बनाई स्ट्रीम रेफरेंस के साथ भेज देता है और आप उसके हिसाब से स्ट्रीम करते, रेफरेंस भी। हाँ, ये पॉइंट, इसको मैं दोबारा सुनाना अभी आपको। समीर जो है वो स्ट्रीम करके जो पैसे कमा रहा है, उसके अलावा ये भड़वागिरी कर कर कुछ पैसे कमा रहा था। सवाल किया आजाद ग्राउंड ने कि तुम स्ट्रीम्स करते हो, तैयारी करते कोई नहीं, पढ़ते कोई नहीं, रिसर्च नहीं करते, ये क्यों कर रहे हो? तुम कितना टाइम देते हो स्ट्रीम को? तुम इंसानियत की बात करते हो, तुम रिफॉर्मेशन की बात करते हो, तुम रेवोल्यूशन की बात करते हो, मूवमेंट को रजिस्टर करवाने की बात करते हो, लोगों से पैसे ठगते हो, उसके बाद करते क्या हो? रिसर्च क्या है? तुम्हारी बेस क्या है? यह सवाल किया आजाद ग्राउंड ने। तो पता है क्या जवाब आगे से आ रहा है? आजाद ग्राउंड ने समीर की जो बुनियादें हैं उनको दबड़दूस करके रख दिया, उनको भस्म करके रख दिया, उनको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और जनाब, समीर के पीछे प्रेजेंटेशन तैयार करवा कर देने वाले लोग मौजूद हैं। ये हिंदू हमें कहते हैं, हम पर बात क्यों करते हो? आप चेक कर रहे हैं सूरत हाल, चेक कर रहे हैं। उफ, समीर तैयारी नहीं कर, पीछे से लोग तैयार करके दे रहे हैं। ये देखें जरा, दोबारा आपने ये ऑडियो सुनिए जो मैंने आपको सुनाई है ना, ये मैंने रोक के सुनाने की वजह क्या थी, चेक करें जरा। क्यों धोखा दे रहे लोगों को? आप स्ट्रीम के बाहर तो आधा घंटा भी ये इसके ऊपर नहीं दे रहे, नॉलेज के ऊपर, बल्कि स्ट्रीम करने के टाइम तक भी आप किसी चीज को नहीं देखते। बस सामने वाला बनी बनाई स्ट्रीम रेफरेंस के साथ भेज देता है और आप भेज देता है। ये कौन है जो इसको भेजता है? ये कौन सा नेटवर्क है कि जो इनको बनी बनाई प्रेजेंटेशंस भेजता है? सोचने की बात है। और आगे और राज खुलेगा, देखें जरा। आप उसके हिसाब से स्ट्रीम करते, रेफरेंस भी सामने वाला बना के भेज रहा है। जो मैं नहीं बताऊंगा किस देश का है और उसका नाम क्या, मैं नहीं बताऊंगा किस देश का है और उसका नाम क्या है, जरा सुने। क्या है, लेकिन भारत का भी नहीं है वो। भारत का नहीं है वो। अच्छा, भारत का नहीं है, भारत के बाहर से कोई इनको बना के भेजता है? जी बिल्कुल बना के भेजता है। मैं 2 महीने पूरा लटक लटक कर वो चीज मैंने हासिल किया। लटक लटक कर, आजाद ग्राउंड कहता है लटक लटक कर समीर के बॉल्स के साथ मैंने ये चीज हासिल की है। आगे चलें। अब ये करीबन 8 मिनट का क्लिप मैं आपको सुनाने लगा हूं, आप इसको सुने मगर इसके बाद चेक करें। अच्छा, तो मैं बता दूं, मॉडरेटर्स को मैंने पहले कहा हुआ है, हमारे मॉडरेटर्स ही अगर दूसरे चैनल को यहां प्रमोट कर रहे हैं तो क्या फायदा आपका? मतलब मुझे समझ नहीं आती। आप फिर नॉर्मल यूजर की तरह आए, बैठे जो मर्जी करें, ठीक है जी।
तो टीम जो होती है वो अंडरस्टैंड करती है, अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करके चलें। आपकी मोहब्बत है, आप टाइम दे रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वरना काम तो चलना है, काम नहीं रुकना। हाँ, काम चलेगा अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह का काम है, वो चलाएगा। तो आपकी मेहरबानी, आप स्ट्रीम के ऊपर फोकस करें। आप किसी और चौथे महल्ले की खबरें लाकर यहाँ चैनल के कमेंट्स के नीचे फेंक रहे हैं कि जी वहां क्या हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, उधर होने दें, आप इधर देखें क्या हो रहा है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्लिप है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको और तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, सुने। देखना था कि बना के दिया जाता है, बना के देने के बाद भी प्रेजेंटेशंस इनको पीछे से बना के दी जा रही थी, मगर बना के देने के बावजूद भी ये क्या हो रहा था, क्या चल रहा था मामला, ये देखना बड़ा जरूरी है। चेक करें। तो मुझे कम से कम उसके ऊपर इसमें नहीं करने के लिए, जो मैं इसे नहीं करूंगा उसके ऊपर, किया मैंने वादा किया था, तूने अभी तक भी नहीं किया, लेकिन मैंने इसलिए हासिल किया कि मुझे देखना था कि इस तरीके से बना के दिया जाता है, बना के देने के बाद भी कोई रेफरेंस फिर जरूरत पड़ी है तो फिर से कांटेक्ट करके मांग लिया जाता है। मतलब आपका ज्ञान नहीं है, ये मतलब खुद नहीं कुछ करते हैं, कोई रेफरेंस समीर को पता ही नहीं है, समीर को पीछे से फीड किया जाता है। वो किस बात की भरमबाजी, क्यों तुझसे डिबेट, तेरी हैसियत क्या है, तुझे पता क्या है, तेरे अंदर के बंदे तुझे एक्सपोज कर रहे हैं तेरे इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लेवल को, हैं? पीछे से प्रेजेंटेशन तैयार करके दी जाती है और इसको जब पता ही कोई नहीं होता तो फिर पीछे से मांग रहा होता है, मुझे बताएं जरा क्या हुआ, वो क्या थी। हाँ, तेरी पोल तब खुली थी जब मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है ना 2-2.5 घंटे की वीडियो, जिसने देखना होगा ना कि कितना तपड़ है इसमें, देख लें। एक्स मुस्लिम कभी भी खुल के हमारे सामने आकर बैठ के बात क्यों नहीं करते? इन खोते के खुरों को आता जाता ही कुछ नहीं, ये सिर्फ अपनी कचार के अंदर बैठकर शेर हैं। 1 मिनट के लिए मैदान में उतरेंगे ना तो 5 मिनट के अंदर टाटा बाय बाय हो जाएगी, टाटा बाय बाय। एक लल्लू को मैंने पूछा मौदूदी की तफसीर, कहता जी 6-7 महीने में मैंने पूरा इस्लाम पढ़ लिया है। मैंने कहा जी क्या पढ़ा है? कहता जी मौदूदी की तफसीर पढ़ ली, इब्ने कसीर पढ़ ली। मैंने कहा मौदूदी की तफसीर का नाम तो बताओ। तो आगे से कहता है मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर। लानत तेरे ते तेरी रिसर्च दे उत्ते ते तेरे चैनल दे उत्ते ते तेरी जिंदगी दे उत्ते लानत कि तू इस्लाम के खिलाफ बकवास कर सकता है। हाँ, अच्छा, नीचे कुछ लोग कर रहे हैं, उनको डील कर लें जरा, मॉडरेटर्स थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि वो जो है ना वो डिस्टर्बेंस है, मेरी तवज्जो उस तरफ जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इनको कंट्रोल करें, मैसेजेस को रिमूव करें, जो बहुत ज्यादा इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको हाइड कर दें। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं उनको खुद ओपन कर दूंगा, प्रोग्राम होने के बाद ना मैं उनको ओपन कर दूंगा। जो मॉडरेटर्स वगैरह की अभी को बात कर रहा है ना, कोई भी करेगा, उनको हाइड कर दें। ठीक है, मॉडरेटर एक एक बार उनको टाइम आउट दे दें, एक एक बार टाइम आउट दे दें। जो मॉडरेटर के बारे में बात करेगा उसको एक एक बार टाइम आउट दे दें। अगर वो फिर बात करे उनको हाइड कर दें, उनको थोड़ी देर तक हाइड, स्ट्रीम आज की स्ट्रीम तक फोकस रह के हाइड कर दें उनको, उसके बाद देखेंगे ओपन करना कि नहीं करना। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है ना जी, तरीके के साथ चलेंगे, ऐसे नहीं। ये इनकी औकात और हैसियत है। आगे बढ़े जी। ये 6 महीने में उनको पूछ रहा कोई किताब खरीदे? नहीं, 6 महीने हो गए उस बंदे ने कोई किताब नहीं खरीदी, 6 महीने में, और बात करते हैं इस्लाम के खिलाफ उठने की। हाँ, आगे देखें। कोई स्टडी करते बैठे? नहीं, इस वक्त सर्जरी हो रही है, सर्जरी ऐसी की तैसी इनकी। आगे चले। स्ट्रीम खत्म होने के बाद 1 घंटा दिए मुस्लिम की फिक्र में? नहीं, आप 10 घंटे 12 घंटे आप ये एजेंसी में लगे हुए रहते हो, फिर लोगों को क्यों बता रहे हैं कि मैं 10 रुपए में 2 रुपए अपने लिए रखता हूँ, 8 रुपए आप इधर दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फिर, तो ये जो मान लीजिए ये कह रहा था कि मैं मान लीजिए ये एजेंसी चलाता हूँ, कॉल करवाता हूँ, वो तो हम आप समझ ही रहे हैं क्या करवा रहे थे वो, उससे उसको पैसे आते हैं, तो उससे तो कहीं ज्यादा पैसे उसको लाइव स्ट्रीमिंग से आते हैं। उसका क्या करता है फिर? ये पता मैं कि तुम 1 लाख के ऊपर आपने टाइम कितना दिया? 2 घंटे, और यहाँ पर कितने दे रहे आप? 10 घंटे, यार मिल रहे कितने? 40। अच्छा सर, इनका करने क्या? हाँ, सवाल ये किया आजाद ग्राउंड ने कि इन पैसों का करना क्या है।
ये बड़वागिरी करके जो इतना माल थपंटू इकट्ठा करके घर लेके आते हो, करना